सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, आज मैं एक अलौकिक कथा लेकर आई हूँ। कथा का विषय है कि राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर में महाराजा दशरथ जी को क्यों नहीं आमंत्रित किया था। आइए जानते हैं। महाराजा दशरथ और जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। ये दोनों लोग देवलोक में जब देवताओं की सभा लगी होती थी तो वहाँ जाया करते थे, और देवता लोग भी जब मन करता था तो जनकपुरी और अयोध्या नगरी में आया करते थे। एक बार की बात है कि देवलोक में शास्त्रार्थ हो रहा था। उस शास्त्रार्थ में राजा जनक ने शनिदेव को हरा दिया। और जब शनिदेव को हरा दिया तो उनके इस विजय पर देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उनकी बहुत सराहना की। राजा जनक अपनी नगरी को लौट पड़े तथा शनिदेव भी लौट कर चले गए, किंतु शनिदेव ने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया और वो गुस्से में बौखला रहे थे। सीधे वो जनकपुरी पहुँचे। उन्हें पता चला कि राजा जनक की जो वाटिका है, राजा जनक अपनी उस वाटिका से बहुत अधिक प्यार करते हैं, बहुत ही अधिक प्यार करते हैं। इसलिए शनिदेव गए और उन्होंने उनकी वाटिका को जलाकर नष्ट कर दिया, राख कर दिया। वाटिका काली हो गई। शनिदेव जिस पर कुदृष्टि डालते हैं ना, वह राख और भस्म हो जाता है। राजा जनक जब वापस पहुँचे और अपनी वाटिका में गए तो वह देख करके बहुत परेशान हुए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। 7 दिन व्यतीत हो गए बिना खाना खाए पिए। उन्होंने अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी को बुलाया और उनसे इसका उपाय पूछा। मित्रों, गुरु करना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें सतमार्ग पर ले जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अगर वाटिका में बने हुए कुएं से कोई व्यक्ति कच्चे घड़े में कच्चा सूत बांधकर उससे पानी निकाल करके वाटिका में छिड़काव किया जाए तो वाटिका पुनः जीवंत हो जाएगी। राजा जनक ने मुनिवर को धन्यवाद किया और पूरे देश विदेशों में, हर देश में ये खबर फैला दी, संदेशा भिजवा दिया। सभी देश के राजा आए। जैसे ही रस्सी में घड़े में कच्चा सूत बांधकर कुएं में डुबोते, वह वहीं टूट जाता। या तो सूत टूट जाता या फिर घड़ा टूट जाता, निष्फल रहा। जनक जी बहुत परेशान। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। जनक जी ने पुनः याज्ञवल्क्य जी को बुलाया, उनका आदर सम्मान किया और पुनः कहा कि मुनिवर, ये कार्य तो किसी से नहीं हुआ। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, क्या तुमने राजा दशरथ को बुलाया है, उनके पास पत्र भेजा है? जनक ने कहा नहीं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, धर्म धुरंधर नृप मुनि ज्ञानी, हृदय सिंहासन सुरपति देहि। अर्थात धर्म धुरंधर नृप मुनि ज्ञानी, राजा दशरथ जो हैं वो धर्म धुरंधर हैं, बहुत ज्ञानी हैं।
उनके इस ज्ञान के कारण इंद्र उन्हें अपने सिंहासन में अपने साथ बिठाता है। आपने उनको नहीं बुलाया, आप राजा दशरथ को बुलाएं, वह आपकी इस समस्या का समाधान निश्चित ही कर देंगे। राजा जनक ने हरकारी को भेज करके राजा दशरथ के पास संदेश भेजा। हरकारी ने जाकर के सूचना दी। राजा दशरथ ने महल में बुलवाया और आने का कारण पूछा। हरकारी ने बताया जो भी मिथिला में हो रहा था वह सब उसने बताया। राजा दशरथ ने पत्र पढ़ा। पत्र में वह शर्त लिखी थी और नीचे उन लोगों के नाम लिखे थे, उन देश के राजाओं के, जिन्होंने अभी तक वह कार्य नहीं कर पाया था या उस कार्य को करने में असफल रहे थे जो लोग। राजा दशरथ ने हरकारी को आश्वासन देकर वापस कर दिया कि मैं आऊँगा, ये कार्य हो जाएगा, बोल दो राजा जनक को। राजा दशरथ जो थे वो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा ये तो बहुत ही विषम परिस्थिति है, कच्चा घड़ा तो टूट जाएगा, कच्चा सूत घड़े को नहीं उठा सकता है। और वो उन्होंने भी खाना पीना छोड़ दिया। कौशल्या रोज़ खाना बनाकर लाती, थाल सजा कर लाती। वो कहते कौशल्या रख दो, मैं खा लूँगा, और वो खाने की थाली वैसे ही वापस लौट जाती थी। जब 1 सप्ताह हो गया तो राजा दशरथ के दरबार पर राजा दशरथ के यहाँ का ही एक मेहतर आया। उस मेहतर ने कहा कि मैं राजा, ऐसी क्या समस्या आ गई है, ऐसी क्या समस्या आ गई है कि महाराज ने 1 हफ्ते से भोजन नहीं किया है, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। मंत्रियों ने जाकर के महाराज को सूचना दी। महाराज ने आने का आदेश दे दिया। मेहतर अंदर महल में आया। उसने कहा महाराज ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा है जो आपने 1 सप्ताह से भोजन नहीं किया है। राजा दशरथ आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें ये कैसे पता चला, ये बात तो मेरी कौशल्या तक को नहीं पता है, फिर तुम कैसे जान गए। मेहतर ने कहा हे प्रभु, मेरे माता पिता ने मुझे ये कहा था कि महाराजा दशरथ जो भी थाली में भोजन शेष छोड़ेंगे या जल गिलास में छोड़ेंगे तुम्हें उसे पीकर ही रहना है, उसके अतिरिक्त और कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे। मैं तब से आपकी थाली का बचा हुआ खाना और वही बचा हुआ गिलास का जल पीता हूँ। 50 वर्ष हो गए हैं मुझे। आप मुझे आदेश दें, मैं ये कार्य को कर दूँगा। राजा ने आदेश दे दिया। मेहतर जनकपुरी पहुँचा और उसने जनकपुरी में जा कर के मंत्रियों से कहा कि राजा जनक की प्रतिज्ञा को मैं पूरा कर दूँगा। मंत्री हंसने लगे, उपहास बनाने लगे। अरे इतने बड़े बड़े राजाओं ने, इतने बड़े बड़े ज्ञानियों ने, इतने बड़े बड़े शाली लोग नहीं कर पाए जो काम, वो तुम कर दोगे। उसने कहा उपहास का वक्त नहीं है, उपहास ना करें, मेरा कार्य देखें। राजा जनक से निवेदन किया। राजा जनक ने उसे अनुमति दे दी और वह गया कुएं के पास, कच्चे सूत से कच्चे घड़े को बांधा और जब उसमें डालने लगा तो उसने कहा हे प्रभु, मैंने धर्म धुरंधर राजा की जूठन खाई है। मैं 50 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ और वहाँ की कीर्ति रखने के लिए आपको यह कार्य करना होगा। और उसने यह कह करके कुएं में वह पात्र डाला और पानी सहित वह घड़ा, कच्चा घड़ा बाहर आ गया।
उससे उसने पानी का छिड़काव किया। वाटिका पुनः हरी भरी हो गई। राजा जनक बहुत खुशी हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसे काफ़ी पुरस्कार दिया और वापस भेज दिया। आधा राजपाट देकर वापस भेज दिया, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो यह कार्य कर देगा उसको आधा राजपाट दूंगा। आधा राजपाट देकर भेज दिया। मित्रों, राजा दशरथ ने जब सीता स्वयंवर की ये घोषणा की तो उस समय उनको यह बात ध्यान आ गई। उन्होंने कहा कि राजा दशरथ का मेहतर जब इतने दुष्कर कार्य को कर सकता है जिसको देश देश के भूपति नाना नहीं कर पाए और उसने कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि धनुष को कोई मेहतर तोड़ दे। तो क्या मैं अपनी सीता को, अपनी जानकी को किसी मेहतर के साथ दे दूंगा? ऐसा बार बार विचार करके उन्होंने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। उम्मीद है आप सभी को यह कथा बहुत रोचक लगी होगी और अभी तक आपने सुनी भी नहीं होगी। वस्तुतः इसे सुनने में वक्त अवश्य लगेगा, लेकिन आप लोगों को अत्यंत ज्ञानमयी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। बने रहिएगा मेरे साथ। विदेह राज की जय। धर्म धुरंधर राजा दशरथ की जय।